जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमें कुछ हमारे जीवन में ऐसी बातें और ऐसी सीख देती रहती है। पल पल हमें उन चीज़ों का एहसास कराने लगती है जो शायद हम कभी पहले समझते भी नहीं थे और महसूस भी नहीं करते थे। सच में बहुत बार ऐसा होता है, हमारे मन के विचार इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से इधर उधर दौड़ते हैं, भागते हैं, और सच में जो हमारे साथी होते हैं या कुछ समय तक रहे हैं या रहे होंगे, लेकिन जो उनके जो लिए हमारे भाव होते हैं वो जब बदलते हैं तो हो सकता है कि उसमें हम शायद उनके बारे में गलत सोच रहे हों या उनके लिए कुछ भाव अलग हों, और ये सब एक्सपेरिमेंट गुरुजी हमें करके दिखा देते हैं। सच में उनसे जुड़ने के बाद तो हर बात पर पल पल यही समझने लगते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से वो हमें बताते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, तो कर्म है क्या? कर्म वही जो हमारी सोच है, जो हम पल पल हर बात को किस तरीके से, किस नज़रिए से लेने लगते हैं, वो सब उस पर निर्भर करती है। अब हम अपने प्रभु के सामने यही अरदास करते हैं कि गुरुजी हमारे अंदर की कमियों को दूर करो। इन कर्मों से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये सब आपको ही देखना है। सच में तो वो हमें वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं जीवन का कि देखो, सच में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी के लिए कोई थॉट बना रहे होते हैं कि हाँ ऐसा, मतलब जो हमारी सोच होती है ना, उस पे कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते। और इंसान की फितरत होती है कि वो हमेशा जब दो रास्ते होते हैं ना तो नेगेटिव की तरफ भागने लगता है। ये हकीकत है। और भगवान हमें सिर्फ यही बोलते हैं कि आप सीधे 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 चलते रहो, सीधे चलते रहो। और रब से जुड़ने के बाद हमारा मोटिव और हमारा मकसद सिर्फ अपने भगवान से जुड़ना होना चाहिए, ना कि इधर उधर भटकना या उन चीज़ों में फंसना जो कि हमारे लिए कुछ महत्व ही नहीं रखती। और ये वो हमें इस तरीके से इतनी बारीकी से सिखाने लगते हैं कि उन चीज़ों को समझने में भले ही हमें थोड़ा बहुत वक्त लगे, लेकिन हम उनसे, उससे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो हमारे महाराज हमें हमारे जीवन का लेसन दे रहे हैं, वो हमें जो सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसको सीखना और अपनी लाइफ के अंदर उसको ढालना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन जाती है। सच में हम लोग जो दूसरों के लिए कहते हैं, शायद कभी हम कुछ खुद भी ऐसी गलती कर जाएं तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई इशू ही नहीं रह जाता। लेकिन जो हमारा भगवान हमें बताना चाहता है कि तुझे जो मैं रास्ता दिखाता हूँ वो बिल्कुल सीधा है। करना क्या है? सिमरन करना है, नाम जप करना है बस, और उसके दर्शन। अगर आप ये सब कर रहे हो तो रास्ता उसने खुद ही तुम्हें निकाल कर दे दिया है। आगे तक जिस मंजिल पर तुम्हें जाना है, उस मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता भी उन्होंने तुम्हारा निकाल कर दे दिया है। तो तुम क्यों भटकते हो? किन रिश्तों में उलझते हो? किन बातों में अपने आप को उलझने पर मजबूर करते हो? ये सब हम पर ही निर्भर है।
हमारी ही कमी है जो हम उन चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। सिर्फ एक मानव होने के कारण, एक ऐसे जीव हैं जो कि जिनका दिमाग, जिनका मन, जिनकी सोच हमेशा इधर से उधर और उधर से इधर भटकती रह जाती है। सच में बहुत कोशिश करो तब सिमरन में मन लगता है, बहुत कोशिश करो तब नाम जप में मन लगता है, लेकिन वो प्रभु की मेहर है कि वो पल पल हमें संभाले हैं और हमें सिमरन भी खुद ही कराते हैं। सब कुछ उन पर छोड़ दिया है, उनके कदमों में डाल दिया है, जो करना है उन्हें करना है। तो फिर हम किस बात की चिंता लेके बैठे रहते हैं। कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जिसका हमें कोई कुछ उनसे इतना अटैचमेंट होना ही नहीं चाहिए, वो भी हमें डिस्टर्ब करने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बाहर आना है। हमें सिर्फ ध्यान लगाना है, तो उस प्रभु का ध्यान लगाना है, उस भगवान से अपना कनेक्शन बढ़ाना है और उस कनेक्शन को बढ़ाने के लिए जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस रास्ते पर चलना है। और सच में हमारी अंतरात्मा, हमारी सॉल भी धीरे धीरे समझने लगती है कि हमें करना क्या है। हमारा मालिक जो हमें इशारे दे रहा है, जो हमें एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए जो हुक्म दे रहा है, जो वो हमें समझाना चाह रहे हैं, जो वो बातें, वो जो वचन है, जो भी वो हमें बताना चाहते हैं, वो पल पल जो हमें मैसेज देने लगते हैं कि अब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ये करना है, जो हो गया उसको वहीं पर छोड़ दो, लेकिन अपने प्रेजेंट में जीना शुरू करो। आप अपने प्रेजेंट को अच्छा जियोगे तभी आपका फ्यूचर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सीख है। आप कहीं बाहर जाते हो तब भी आपको ये सीख अपने जीवन में लेकर चलनी पड़ती है कि हम जितना पॉजिटिव रहते हैं उतना हमारा रास्ता हमारे लिए इजी हो जाता है। वक्त वही होगा जो उसने निर्धारित किया है, लेकिन उस वक्त को कैसे जिया जाए, या तो आप चिंता करके या बेकार की बातों में उलझ कर, या फिर तीसरा जो सबसे अच्छा और प्यारा रास्ता है कि उस समय को, उन पलों को आप आनंद में इतने प्यार से जीना सीखो कि हम उन पलों को हमेशा अपने जीवन में याद रख सके। और ये जो भी सीमित समय भगवान हमें देते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी होती। हाँ, हमें उस चक्र से निकलने के बाद उसमें वापस फंसने का एक ना एक रास्ता तो वो एनर्जी ज़रूर लेने की कोशिश करती है जो नहीं चाहती कि हम उस चक्र से बाहर जाएं। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है जो हमारा भगवान संभाल रहा है, जो हमें समझा रहा है और हमें बता रहा है कि जिस दलदल से मैं तुम्हें निकालने के लिए आया हूँ, अगर तुम उस दलदल से निकलने में खुद अपनी मदद नहीं करोगे तो तुम कैसे निकलोगे। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है महाराज जो हमें बता रहे हैं, और हमारे जीवन में हमें क्या करना है वो भी सिखा रहे हैं, हमारा हाथ पकड़कर आगे लेकर जा रहे हैं। फिर भी हम इंसान कहीं ना कहीं भटकने की कोशिश में लगे ही रहते हैं, क्योंकि ये जो मन होता है, ये जो हमारी सोच होती है, ये हमें हर तरीके से भटकाने की कोशिश करती है। हमें उस रास्तों पर इतने आसानी से जो हमें मिल सकता है उसी को पाने में बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा करने की कोशिश करती है। तो इस सब से बचने के लिए ही हमें सिमरन करना है, हमें नाम जप करना है। और ये हमारे प्रभु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग और मेहर है कि जो हम इतनी आसानी से उस भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि जब हम उसका नाम सिमरन करते हैं
तो वो हमें अपने इतने अंग संग रहने का एक इतना प्यारा मौका देते हैं जिसे हम नहीं गंवाना चाहेंगे। शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और सच में कभी कभी जब वो हमें अपना एहसास दिलाते हैं तो वो एक इतना प्यारा एहसास होता है कि जिसे हम काफ़ी देर तक भी याद रखना चाहें तो हमारे लिए अमेजिंग होता है। अभी मैं जैसे कल की ही बात करूं, कल गुरुजी का बर्थडे था। बहुत प्यारे दर्शन हुए मुझे, बहुत प्यारे दर्शन। और जो तपस्या गुरुजी ने हमें अपने दर्शन देने के लिए करवाई वो तो एक अलग ही आनंद था, चाहे वो किसी भी तरीके से करवाया हो। लेकिन इतनी भीड़ में भी मेरे साथ, सच में इतनी सारी संगत, इतना सब कुछ, और उसमें भी मेरे साथ गुरुजी ने सत्संग का मौका दे दिया। एक बूढ़े अंकल मेरे सामने अचानक से मेरी लाइन में आके खड़े हो जाते हैं, जो बहुत धीरे धीरे चल रहे होते हैं और जो कि एक अचानक से मेरे आगे आके मेरे रास्ता रोक कर मेरे साथ बात करने लगते हैं। वो मुझसे ये पूछते हैं कि तुम गुरुजी को कब से जानते हो, कब से मानते हो? तब मैंने कहा कि बता नहीं सकती, बहुत वक्त से। तो उन्होंने कहा क्या तुमने कभी उन्हें देखा था जब वो थे? मैंने कहा नहीं। क्या तुमने कभी उनके लिए कुछ किया? मैंने कहा नहीं। और सच में उन्होंने फिर मुझे बताया कि वो करीब 20 साल से गुरुजी की सेवा में थे, 20 साल से। तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा आपने गुरुजी के साथ थे, आपने 20 साल उनकी सेवा की है? उन्होंने कहा हाँ, मैंने 20 साल सेवा की है। और फिर अचानक से उन्होंने बताया कि मुझे गुरुजी ने एक 5 रुपीज़ का कॉइन दिया था जो मेरी जेब में है। और सच में वो कॉइन ऐसा था कि मेरे पास जितने भी पैसे आए चले जाएं, लेकिन वो सिक्का कभी नहीं जाता। मेरे पास एक उतना लिमिटेड अमाउंट हमेशा रह जाता है और वो कभी पर्स खाली नहीं होता। तो हमारे महाराज की ब्लेसिंग जो उन्होंने उन्हें दी, एक बहुत बड़ी मेहर है। और शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का कि आपने उन संगत के दर्शन कराए और उनसे इतना प्यारा सा सत्संग करवाया और कुछ समझाने की कोशिश की कि वो शायद हमें ये समझाना चाह रहे थे कि जो मैं तुम्हें देता हूँ उसकी कद्र करो, उसको बेफालतू में, बेकदरी में इधर उधर मत खोना। और ये उस महाराज की बहुत बड़ी मेहर है। और सच में उन्होंने बोला है कि वो हमारे लिए जो कर सकते हैं वो हमेशा करते हैं, क्योंकि जो हमारे भगवान की बातें होती हैं, जो उनकी कही हुई ऐसे दी हुई सौगातें होती हैं, वो पत्थर की लकीर होती हैं। जो उन्होंने बोल दिया सो बोल दिया, वो सब होना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मन में तो कोई डर या वहम रखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और इतना प्यारा सत्संग। और कल गुरुजी के बर्थडे पे मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन संगत जी सभी खुश होते हैं, बहुत दिल से अपने भगवान को याद करते हैं। और मेरे साथ कुछ अलग अमेजिंग हुआ, मैं आपको बताती हूँ। कल गुरुजी का बर्थडे था तो अर्ली मॉर्निंग जो भी मैं उनका नाम जप करने गए, गुरुजी ने मुझे उठाया, जो बुलाया, तो सच में वो बहुत प्यारा पल था। और उसमें करने के बाद जब मेरी आंखें बंद हुई थी उनका ध्यान करते हुए, तो उन्होंने मुझे ऑटोमेटिकली एक इतना बड़ा गुलाब जामुन खिला दिया। उस अवस्था में मैंने उसको खाया
और फील किया कि मैंने बहुत अच्छा, मतलब गुरुजी ने मेरे को कुछ प्रसाद दिया है और मैंने वो खा लिया है। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का। लेकिन उस ब्लेसिंग का मतलब नहीं समझ पाई थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे मीठा खिला दिया था। और वो भी पाठ के बाद, जो भी मैं उसका सिमरन करती हूँ उसके बाद। और सच में जब कल गुरुजी का लंगर प्रसाद मुझे मिला, सबकी थाली में संगत जी गुलाब जामुन था, लेकिन मेरी थाली में नहीं था। इमेजिन, मेरी थाली में मुझे गुलाब जामुन नहीं मिला। मतलब गुरुजी ने पहले ही मुझे वो खिला दिया मॉर्निंग में, कि वो जानते थे कि शायद मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी, और उन्होंने वो प्रसाद मुझे पहले ही खिला दिया। और सच में शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, क्योंकि वो ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी। जो भी वो सेवा बख्शते हैं वो एक अलग ही एक इतनी प्यारी हमें एनर्जी दे देती है, इतना प्यारा मीठा सा एहसास दे देती है कि हम उसको बस बहुत खुश होकर जीने लगते हैं, उन खुशियों को, उन छोटे छोटे पलों को जीने लगते हैं। तो बहुत प्यारा एहसास है। और कल एक अलग, पहली बार शायद मेरे हस्बैंड ने भी फील किया कि वो दिन में अपनी शॉप पर थे, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, लेकिन जब वो वहाँ पर बैठे थे, जिस टाइम वो वहाँ पर उनको ब्लेसिंग गुरुजी ने दी, बैठाए, सच में कह रहे हैं 20 सेकंड तक इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस उन पर आई, इतनी प्यारी 20 सेकंड्स तक। इमेजिन कि वो कह रहे, मेरा मन कर रहा था कि वो चीज़ जाए ही ना। और इतनी प्यारी ब्लेसिंग, इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस, कह रहे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं बस ये फ्रेगरेंस कहाँ से है, कौन सी है, बस मुझे मिलती रहे और मैं उसको पूरा फील करता रहा। मतलब शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। मेरे गुरुजी महाराज ने उनको, हस्बैंड को बैठे बिठाए, इतनी प्यारी फ्रेगरेंस दी, मतलब उनकी ब्लेसिंग्स उनको मिल गई। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का। जब भी हमारा भगवान किसी को अपना लेते हैं और वो शक्ति जब उस परिवार को अपनी प्रोटेक्शन में ले लेती है, तो सच में मिरेकल्स अपने आप होने लगते हैं। और इतने प्यारे मिरेकल्स होते हैं कि हम सोचते हैं कि हम उसको बार बार याद करें। वही तो एक असली सत्संग है जो हमारे महाराज हमें पल पल देने लगते हैं। और कल उन्होंने अपने बर्थडे पर इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी हमें कि मुझे मेरा मुंह मीठा कराया, मेरे हस्बैंड को फ्रेग्रेंस दी, बच्चों को उन्होंने अपने चरणों में जोड़ने का आशीर्वाद दिया। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। उनकी कृपा ही तो हमें चाहिए, हमें उनकी कृपा चाहिए कि वो हमेशा हमारे साथ रहें, हमारे अंग संग रहें। और इससे प्यारा तो हमारे लिए कोई भी त्यौहार है ही नहीं। और उनका बर्थडे, उनका जन्मदिन, जिस पल वो शक्ति हमारे सामने आई अवतार लेकर और हमें अपनाया, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, जो अपने इतने प्यारे प्यारे दर्शन हमें देते हैं। और यही सब कुछ तो होता है, सब जो उनकी प्लानिंग होती है या जो भी वो करते हैं, उनकी प्लानिंग और उनकी करनी हम कभी समझ ही नहीं पाते। तो ये तो हमारे महाराज की कृपा है। तो ऐसे ही मैं बता रही थी आपको कि इसी मंथ में, ये तो जुलाई चल रहा है, गुरुजी का बर्थडे आ गया, जो लास्ट मंथ था 17 जून के आसपास, वही मॉर्निंग में जब हम अमृत वेला करते हैं या उस टाइम हम अपने भगवान जब भी हमें उठाते हैं या कुछ भी है, जो कुछ भी है, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या था कि कुछ टाइम से गुरुजी ने जब किसी चीज़ से जोड़ दिया था तो वो मैं रेगुलर कर रही थी। तो उसमें कन्फ्यूजन थी, मुझे सच में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी कि मुझे ये कब तक करना है या क्या करना है। और फिर गुरुजी की एक बहुत बड़ी जो कॉल होती है वो यही होती है कि जो बात करनी है मुझसे डायरेक्ट करो, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है।
और सच में मेरी कन्फ्यूजन महाराज तो जानते ही हैं, भगवान से कुछ छुपा नहीं है, और उन्होंने वो कन्फ्यूजन दूर कर दी। जो भी मैं कर रही थी, जो नियम से, जो कई बार हम करते करते इतना डीप चले जाते हैं संगत जी, हम नहीं समझ पाते कि हमें उसके आगे का रास्ता क्या है। लेकिन हमारा भगवान क्या चाहता है कि वो चाहता है कि जब भी तुम किसी शक्ति से जुड़ते हो तो उस एक शक्ति को मानो, उस एक शक्ति के साथ जुड़ो, उस एक रूप को अपनाओ। और जब तुम उस रूप को अपना लेते हो ना, तो उस शक्ति और उस रूप के ही तुम्हें सारे वचन और सारी बातें माननी होंगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो माता रानी हो, चाहे वो आपकी कोई भी भगवान हो, जिस भी शक्ति को, जिस ज्योत को तुम मानते हो, तुम्हारे लिए सिर्फ वही इम्पोर्टेंस रखते हैं। और देखो, आदर आप सबका करो, उन्होंने कभी मनाही नहीं करी, लेकिन जब आप मानते हो तो उस शक्ति को आप इतनी शिद्दत से, इतने सच्चे मन और सच्चे भाव से मानो कि वो हमेशा आपके अंग संग रहे, आपके साथ, आपके जर्नी में, या आपको जो भी कुछ करना है आपसे पहले वो आपके साथ खड़े हुए मिले। सच में ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब हम एक शक्ति को मानते हैं तो वो सबसे बेहतर होता है कि आप जगह जगह अलग अलग जाकर अपने आप को भी कंफ्यूज करो। और मेरे प्रभु ने मेरी कन्फ्यूजन दूर की। मैं भी ऐसे ही करते करते इतना डीपली चली गई, लेकिन कहते हैं ना कि जब करते करते हम इतने खुद भी किसी एक ऐसे रास्ते पर चलने लगते हैं जहाँ पर हम दो नाव में पैर रखने लगते हैं। और संगत जी, ये सब करते हुए भी मेरे मालिक ने मुझे समझाया कि नहीं, तुम चलते चलते भी बीच में भटक ना जाओ, इसलिए वो हमेशा हमें हाथ पकड़ कर संभाल कर चलते हैं। क्योंकि मुझे ये समझने में वक्त नहीं लगेगा कि मेरा हाथ किसने पकड़ा हुआ है, वो कौन शक्ति है जो मेरा हाथ पकड़ रही है, मैं उसको इग्नोर कैसे करूं। उस शक्ति ने, जिसने मुझे हर चीज़ से, हर मुश्किल से बचाया है, जिस रास्ते पर वो मुझे लेकर चल दी है और मेरी मंजिल तक मेरे साथ ही है, और हम उसके बाद, मुक्ति के बाद वो मुझे अपने साथ ही लेगी, तो मेरे लिए कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि बीच में जब मुझे दर्शन हुए तो उसके बाद, उस ब्रह्म मुहूर्त में पूजा के बाद, जो कि मुझे उनके भी, उस गुरु के भी दर्शन होते थे और मेरे गुरु जी के भी होते थे। एक बार तो दोनों एक साथ हुए और सच में कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुजी मुझे ये बता रहे थे कि तू हम दोनों में से एक को चुन, दोनों के साथ तू नहीं चल सकती, क्योंकि साथ तेरा देना है। किसने देना है? तू, तेरा दिल, तेरा मन, तेरे भाव किसको मांगते हैं, तब तू अपना चुनाव कर सकते हो। और सच में मुझे समझने में देर नहीं लगी। और उसके बाद जब मैंने जो भी सिमरन किया, जो मेरे प्रभु ने करवाया, और मुझे सिर्फ उनके दर्शन ही मिलते रहे। लास्ट टाइम जब मैं डुगरी के दर्शन के लिए जा रही थी तो संगत जी, मुझे उससे 5 दिन पहले सिमरन के बाद जो डुगरी में गुरुजी का क्रीम कलर के चोले में पूरा खड़े हुए का पूरा स्वरूप है, बहुत सुंदर दर्शन है, वो उन्होंने मुझे दर्शन दे दिए थे और मुझे बता दिया था कि मुझे कहाँ जाना है और मुझे कहाँ पर वो दर्शन देंगे। तो ये सिर्फ उनकी ही मेहर है, उनका प्यार है, जो वो पल पल हमें ये एहसास भी कराते हैं कि कहीं हम अपने आप को कमज़ोर ना समझने लगें या करने ना लगें। इसलिए वो हमें अपने दर्शन देते हैं, ताकत देते हैं, हमें लड़ने की, जीवन में उन सब परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं और अपना साथ देते हैं। जो जिन पलों
पलों में हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सच में एक हमारे जीवन में जो सच्चा साथी होता है ना, वो हमारा भगवान होता है, जो कि पल पल हमारा साथ दे रहा है। कोई कभी भी तुमसे रिश्ता तोड़ सकता है, मुंह मोड़ सकता है, सब कुछ वो ये भी परवाह नहीं करेगा कि आपको कोई चीज़ गलत लग रही है या आपको कोई बात महसूस हो रही है या हर्ट कर रही है। लेकिन वो प्रभु जो हमेशा तुम्हारे अंग संग है, वो कभी आपको परेशान नहीं होने देगा। वो आपकी उन चीज़ों को भी आपको समझाने की कोशिश करेगा कि तुम कहाँ गलत थे या कहाँ हो। तुम अपने आप को समझो, अपने अंदर की कमियां दूर करो और दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। जितनी उम्मीदें आप औरों से लगाते हो ना, उतनी उम्मीद आप अगर अपने भगवान से लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उस शक्ति से लगाओगे जिस शक्ति को आप सच्चे दिल से, सच्चे मन और भाव से मानते हो, तो वो सबसे बेहतर विकल्प होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर वो शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम सिर्फ उसकी ही सुन रहे हो, उसके नियम के अनुसार चल रहे हो, उसका कहना मान रहे हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती। आप किसी भी वक्त से, किसी भी परिस्थिति से इतनी आसानी से निकलते चले जाओगे कि आपको पीछे मुड़कर देखने की या सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना है कि जब उन्होंने, मैं दो राह पर थी, जब मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी कि मैं ये करूं या ये करूं, सच में, और एक डायरेक्ट कनेक्शन जो हमारे भगवान से था, और जब उन्होंने मुझे वो कन्फ्यूजन ही दूर कर दी अपने दर्शन देकर कि देख मैं हूँ तेरे साथ। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, आज हम यहीं सत्संग विराम करते हैं। अब कल फिर हम अपने प्यारे गुरुजी के सत्संग में फिर मिलेंगे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, और जितना शुक्राना करें उतना कम है। और मेरे महाराज हम सब पे अपनी मेहर इसी तरीके से बनाकर रखें, अपना प्यार बरसाते रहें। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र ही हमारा जीवन है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।